दीक्षा, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी स्नेहलता जी, नमस्ते। दीक्षा, एक ब्यूटी पेजेंट का जब ताज या फिर ये जब कोई लेडी जीतती है तो उसे ये एंटिसिपेट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है वो ब्यूटी विद ब्रेन होगी। तो आप आज अपने किन किन ताकत के साथ पंचायत चुनाव के रण में हैं? आपको क्या लगता है, आप क्यों फिट हैं जहां आप हैं? मैम, सबसे बड़ी बात तो ये कि सच बताओ तो ऑनेस्टली इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर मी, व्हाई पीपल आर सरप्राइज्ड इफ समबडी यंग लाइक मी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल, एज अ यंग जनरेशन, इफ आई वांट टू डू समथिंग, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे आगे आगे करना चाहिए। अब लोग मुझे पूछते हैं तुम ये कर रही थी, तुम ये क्यों कर रही हो? मैं पूछना चाहूंगी आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? आपको ये पूछना चाहिए कम से कम तुम कर तो रही हो, वी आर अप्रिशिएटिंग यू, वी विद यू। आपको क्यों लगता है कि आप फिट हैं? मेरा सवाल ये था दीक्षा, ये मुझे पता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है अगर जितनी एलिजिबिलिटी है पूरा कर ले। आपको अपनी ताकत क्या लगती है कि आपको लगता है जौनपुर में आप जहां से चुनाव लड़ रही हैं वो बदलाव लेकर आ सकती हैं? जी मैम, ऑनेस्टली मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आई एम अ वेरी एक्सट्रीमली फिट पर्सन फॉर पॉलिटिक्स और समथिंग लाइक दैट। आई विल जस्ट से दैट मेरे में एक कुछ करने का जज्बा है, और जब आप दिल से कुछ करना चाहते हो ना तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। एंड सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल थिंग्स, देन आई हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस। आई हैव ऑलवेज बिन अ स्पीकर इन कॉलेज, आई वॉज इन डिबेट कॉम्पिटिशन, एंड आई एम यूज्ड टू डूइंग थिंग्स लाइक दिस, लाइक पुटिंग आउट माई ओपिनियन आउट देयर इन पब्लिक, एंड आई लाइक डूइंग दैट बिकॉज आई नो दैट इट्स इम्पॉर्टेंट। जी, ये आपको लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है आपको। तो दीक्षा, ये बड़ा आम सी धारणा है लोगों की, जब कोई ग्लैमर वर्ड से आता है तो उसे समझ लिया जाता है कि हाँ खूबसूरती, लेकिन इसीलिए मैं जानती हूँ कि आपने ब्यूटी वाला ताज अपने दिमाग से भी जीता होगा। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है आप। लेकिन जौनपुर के लिए क्या खास करना चाहेंगी आप? आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां आपकी खास निगाह है, जो चीज आपको बहुत ट्रिगर करी हो ये देखने के बाद कि हाँ मैं यहाँ राजनीति में जाके इस चीज को बदल सकती हूँ? जी मैम, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं खुद इस गांव की बच्ची हूँ। मैं 3 साल तक यहीं पे थी, मैंने यहीं पे स्कूलिंग की है। मुझे पता होता है कि गाय, गोबर, भैंस, स्कूल, ये सारी बेसिक चीज़ें क्या होती है, बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। आई नो दैट कि जब आपके घर में वॉशरूम नहीं होता और आपको रात अंधेरा होने का वेट करना पड़ता है और सारी औरतें गली मोहल्ले से साथ में निकल के लाइन में जाती हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक मिसिंग है। मैं आपको 10-15 साल पहले की कहानी बता रही हूँ, ये आज तक मेरे गांव की कहानी है। जब तक कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये बेसिक नेसेसिटीज के लिए, एंड सड़कें तो मुझे दीक्षा की आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन तो जी 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 आप कंप्लीट कीजिए दीक्षा, आप कंप्लीट कीजिए। जी, मैं कह रही हूँ कि आज तक सड़कें नहीं हैं। अगर मैं ड्राइव कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने गांव आ जाऊं, अपने जौनपुर में आ जाऊं, मैं खुद अकेले अपने गांव नहीं पहुंच सकती, क्योंकि रास्ते नहीं हैं, क्योंकि रास्ते यहाँ से वहाँ से हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी महिलाएं हैं, आज तक लोग मुझे अभी भी ये सवाल पूछते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप अभी जीन्स पहन के बाहर निकल रही हैं, क्या ये सही है? मेरे पापा से पूछा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को भी तो खड़ा कर सकते थे, अपनी बेटी को क्यों खड़ा किया? ऐसे सवाल, ऐसी मानसिकता आज तक हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। बट जब मैं पर्सनली लोगों के घर जाकर अपनी बहनों से, लड़कियों से मिल रही हूँ, तो आप जानते हैं अंदर बंद कमरे में वो कहती हैं कि मैम आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और हमारी तरफ से आपको पूरा योगदान। चलिए, ये अच्छा लगा। बाकी प्रत्याशियों के साथ जब कंधा से कंधा मिलाती हैं अब प्रचार की बारी, तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि गाय, गोबर, ये सारी चीजें आप जानती हैं, आपको देख के बहुत से लोग तो मानेंगे ही नहीं? जी, ये बात भी सच है। एक्चुअली मैं तो अपनी अवध, जो हमारी भाषा है, मैं उसमें भी बात कर सकती हूँ। करिए ना आप। ये मैंने अचानक से कोई डिसीजन नहीं लिया कि मैं अब अपने गांव वापस आऊंगी। तो हम कहा था कि हम अचानक से ना सोचे है कि हम अब अपने गांव आई जाब और इक्वल करब। हमार हमेशा से मन रहा, हमार अम्मा और हमार बब्बा यहीं रहत हैं।
हम यही गांव के लड़की है, अपने गांव में कुछ करे चाहते हैं और ये हमारे गांव के लोग समझ जाए तो उनके लिए बेहतर हो। काहे कि हम यहाँ कोनो लड़ाई नहीं आए हैं, हम अपने गांव के हित में आए हैं। अगर जो मेरे सामने वाली पार्टी है अगर वो भी जीत जाती तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, अगर वो अच्छा कर दे मेरे गांव के लिए तो भी। दीक्षा बिटिया आगे क्या करी हैं? अबाउट डूइंग दीक्षा बिटिया आगे क्या करी हैं? हैं? अगर चुनाव जीत गई हैं तो आगे क्या करी हैं? अब देखा, अगर हमारे गांव वाले हमें इतना प्यार दे ही हैं तो आगे तो हमें बढ़े पड़े, कहें कि इतना जो सम्मान हमें मिल जाए ओका आगे बढ़ावे का हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। लड़ाई लड़क पड़ी जोर से, सज्जो विभाग से पैसा निकाल के गांव में खपाए पड़ी। हाँ एकदम मैडम, आप तो मतलब छा गए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप भी। क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी से जुड़ी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ दीक्षा। तो जो आपको ले लेके इमेज भी बनाई जाती होगी, वो चैलेंजेस है, उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। उसे ब्रेक करने के लिए आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी महसूस करती हैं आप? यस, थैंक यू सो मच कि आप तारीफ तो कर रहे हैं, बट उनके लिए सवाल ये है कि ये लड़की जिसका करियर ठीक ठाक चल रहा था वो ये क्यों कर रही है। उनका सवाल ये नहीं है कि कम से कम एक युवा इंसान, कोई युवा लड़की बाहर आकर ये करने की कोशिश तो कर रही है। उनका ये मुद्दा नहीं। हमारे